हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड की सतह का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ताप 727 डिग्री सेल्सियस है। यदि प्रति मिनट 300 जूल ऊर्जा विकिरित करती है तो इसकी उत्सर्जन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्टीफेंस का नियम का हमें नियतांक दे रखा है और हमें पूछ रहा है उत्सर्जन क्षमता। तो बच्चों, बहुत बेसिक अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा क्या होती है इस प्रश्न की? मुख्य अवधारणा है हमारे स्टीफेंस का नियम। स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम। अब ये स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन ने बोला कि कोई भी वस्तु है किसी भी ताप पर 0 केल्विन को छोड़कर तो क्या करती है, वो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर जो होती है, ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर वो किसी भी वस्तु के चतुर्थ परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, यानी कि टी वस्तु के ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है ऊष्मा की दर। ठीक है। अब अगर हमसे पूछो ऊष्मा दर ही पूछ रहा है वो, अतः ऊष्मा उत्सर्जन की दर जो हो जाएगी, उत्सर्जन की दर वो हो जाएगी आपके पास सिग्मा ई ए T4, ई ए T4। और ये होगी उत्सर्जन क्षमता। ई का मान क्या है बच्चों यहाँ पे? उत्सर्जन क्षमता। ई जो है इससे हम बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता। आदर्श कृष्णिका के लिए बच्चों 1 होती है और वस्तुओं के लिए 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है। ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मान हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर का वर्ग। और क्या दिया बच्चों आपको? ताप, ताप दे दिया। तो ताप देखें तो कितना होगा? 727 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो गया 1000 कैलोरी। और क्या दिया बच्चों देखो, और दिया है हमें उत्सर्जन दर। तो उत्सर्जन दर दी है, यानी कि इसको हम ई बोल देते हैं। तो ई का मान कितना दिया उसने हमें? 300 जूल प्रति मिनट 60। तो अब पुट कर दें सबको, तो ये हो गया 300/60, है ना? 300/60 बराबर, वही प्रति सेकंड लिखेंगे ना हम, तो बराबर सिग्मा 5.67 10 की घात -8। ये सिग्मा क्या है? आपका स्टीफेंस का नियतांक है जो आपको दिया हुआ है प्रश्न में, 5.678 10 की घात -8 इकाई, इकाई। तो अब अगर अपन देखें यहाँ से, तो ये हो गया 5/6 10 की घात -8 सिग्मा। ई मुझे निकालना है। ई 5 गुणा 10 की घात -2 और 10 की घात टी 10 की घात 4, क्योंकि 1000 केल्विन है वो, है ना? तो ये हो गया 1/5, सॉरी माफ करें, 5 हो गया ऊपर, तो ये तो 5 हो गया ऊपर। 600 को 300 से 60 से काट दिया अपन ने, 5 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 5 बराबर 5.67 गुणा 10 की घात -8 गुणा ई गुणा 5 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात 12, 2 तो 4 और 10, 2, 10 की घात 2 बचेगा। तो 5 से 5 गया, तो ई का मान जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ से 1/567 बराबर ई। अच्छा, ये 10 की घात -4 था बच्चों ना, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, ये 4 है ये, तो 4 है तो पूरा ही कट गया। तो बच्चों तो पूरा ही कट गया ना, ये तो केवल 5.67 बचेगा, पूरा ही कट जाएगा। तो ये बचा 5.67। तो 5.67 का मतलब कितना हो गया? 2 भी नहीं हुआ पूरा पूरा बच्चों। ठीक है। और अगर ये 2 नहीं हुआ तो इसको हम अगर निकालें हैं तो कितना होगा, ये आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। 5.67, तो ये आएगा बच्चों 1.5
माफ़ करें 0 दशमलव 1 नहीं, 0.176। तो ये हो जाएगा 0.176। तो अगर अपन प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों, तो ये आएगा 1.761, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।